आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने शहरों को विकास का इंजन बनाया। यहाँ नौकरियाँ थी, सैलरी से चलने वाला समाज था, बिजली थी, आधुनिकता थी। ये देश के विकास के शोरूम थे। कोई गांव से आए या विदेश से हमारे शहर उसे विकास की झांकी दिखाते थे। हम बैलगाड़ी से फरारी पर आ गए, नौटंकी और रथ जगह से डिस्कोथेक तक पहुंच गए, पड़ोस की दुकान से मॉल तक पहुंच गए और अब तो घर में ही हर चीज की डिलीवरी हो रही है। शहरों को विकास का ग्रोथ पोल माना गया। मतलब शहर विकसित होंगे, फिर उसकी नकल गांव तक पहुंचेगी, लेकिन यह हुआ ही नहीं। दरअसल शहर गांव तक पहुंचने में नाकाम रहे। हुआ उल्टा, गांव शहर आ गए। नतीजा, विकास के शुरू में भीड़ बढ़ गई, बत्ती गुल हो गई, कमाई के मौके बढ़े, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड नहीं सुधर पाया। शहरों के भीतर अर्बन विलेज तैयार हो गए, जहां जनसंख्या के हिसाब से सुविधाएं ना के बराबर थी। जो घर 100 लोगों के लिए था, उसमें 10,000 लोग रहने लगे। पार्किंग से लेकर सीवर लाइन तक, पीने के पानी से लेकर खाने के राशन तक, हर चीज कष्ट देने लगी। पहले मौसम बदलता था तो लोग एंजॉय करते थे। बारिश चाय और पकौड़े की याद दिलाती थी, सर्दी गाजर का हलवा याद दिलाता था, और गर्मी में तरबूज और खरबूज की याद आती थी। लेकिन अब मौसम अपने कष्ट से याद आते हैं। बारिश में डूबने का डर, सर्दी में पोल्यूशन का डर, गर्मी में 35 डिग्री तापमान में 45 डिग्री की फीलिंग का डर। सबकी वजह एक है, बूढ़े होते शहर। ये दिल्ली से सटा गुरुग्राम है। यहां धरती धंस गई। बगल से गुजरता एक ट्रक उसमें समा गया। ये गड्ढा शहर के विकास को रफ्तार देने का नतीजा है। गड्ढे के नीचे झांकती चीजें इसका सबूत है। गड्ढे के बगल में पीठ के बल गिरे ट्रक के पहिए ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी राक्षस के खुले हुए मुंह में निकले दांत हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो ट्रक है, एक बड़ा ट्रक, वो इसमें ढह गया है। दरअसल कल बरसात इतनी ज़बरदस्त हुई गुरुग्राम के इलाके में, महज 2 घंटे में 103 mm और 12 घंटे में 133 mm जो है बरसात हुई। उसके बाद इस इलाके में कुछ वक्त पहले नाले का काम हुआ था, और जब ये बड़ा सा ट्रक यहाँ से गुजर रहा था तो वो जो सड़क है वो दब गई और इस तरह से धंसी कि पूरा का पूरा ट्रक जो है वो उसमें समा गया। ड्राइवर जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। करीब करीब 28 से 30 फीट गहरा ये गड्ढा है, क्योंकि अगर इस ट्रक की आप ऊंचाई देखें तो करीब 14 फीट सामान के साथ बताई जाती है। ऐसे 2 ट्रक इस गड्ढे के अंदर समा जाए। 2-3 घंटे की लगातार बारिश में गुरुग्राम के 5 स्टार होने का घमंड चूर चूर हो जाता है। प्रशासन घुटनों पर आ जाता है, आदेश जारी करता है, ऑफिस मत जाइए, घर से काम कीजिए, बहुत जरूरी हो तभी सड़कों पर आइए। डर लगता होगा, पता नहीं कहां सड़क का मुंह खुल जाए और कोई निर्दोष नागरिक उसमें समा जाए। मामूली बारिश और घंटों के जाम में ऐसा रिश्ता है कि बारिश होते ही लोगों के मन में जाम का खौफ खौलने लगता है। शहरों में बारिश देखकर भीगने का मन नहीं करता। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी लंबे जाम में न फंस जाए, जल्दी पानी बंद कर। गुरुग्राम टैक्स के अखिल भारतीय इंडेक्स में नंबर 2 है। मतलब यहाँ के निवासी देश के खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों की लिस्ट में नंबर 2 है। गुरुग्राम देश के युवा शहरों में से एक है, लेकिन जाम और गड्ढों में फंसे इस शहर का ECG किया जाए तो हाँफता हुआ नजर आएगा। सपने लेकर आए युवा इन बूढ़े और थके हुए शहरों में बुरी तरह परेशान है। बारिश में गड्ढे झील बन जाते हैं। गुरुग्राम से सटे इलाके में 3 युवा डूबकर मर गए। एक युवक बिजली का करंट लगने से मर गया। क्या हमारे शहर जिंदगी से ज्यादा मौत बांट रहे हैं? ब्लॉकेज एरियाज काफ़ी हैं, पानी का कोई समाधान नहीं है। बारिश होती है तो काफ़ी समस्या का समाधान इन्हें ढूंढना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ती है आम आदमी को। मुझे लगता है रोड पे निकास बिल्कुल नहीं है, सीवर लाइन काफ़ी हद तक ब्लॉक है। कल देखते इतना इतना पानी था, कमर कमर तक सारी जगह।
हमारे वहाँ जी शिवाजी नगर में सीवर जाम हो जाते हैं। हमारे सारा कल घर में पानी, कमरों में सब में घुस गया। पैर डूब जाते हैं कमरे में। मैम जल निकासी की कोई भी सुविधा नहीं है। और देखिए प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब जैसे मौसम की मार होती है तो न प्रशासन की कोई भी एक भी इंसान खड़ा नहीं मिलता है, न पुलिस का मिलता है न कोई निगम का मिलता है। और सारे जो बिजली विभाग है उसकी हालत ये देखिए, सारे पोलों के जो वायर हैं ना जो ओपन खुले हुए हैं। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, सुशांत लोक सिटी से मैं चला था, मेरे को राजीव चौक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर था वहाँ से, और मेरे को आने में वहाँ से 4 घंटे लग गए। थोड़ी सी बारिश में इतना पानी हो जाता है कि गड्ढे भी नहीं पता चलते, कम से कम नहीं आधी गाड़ी गड्ढों में घुस जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गुड़गांव में। मुंबई का नाम आते ही लोकल रेल की तस्वीर उभरती है। देश की आर्थिक राजधानी की लाइफलाइन है। मुंबई कर देश में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जो शहर मिलता है वो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है। वो बारिश में डूब जाता है, बाकी मौसम में पसीने से तरबतर रहता है, हांफता है। लोकल रेल चलाने वाले रेलवे की एक चिट्ठी इन दिनों चर्चा का विषय है। चिट्ठी में लिखा गया है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने दफ्तर का समय बदल लें। ये चिट्ठी 800 प्राइवेट सरकारी दफ्तरों के नाम लिखी गई है। अनुरोध किया गया है कि कर्मचारियों के ऑफिस आने के समय में बदलाव करें, लोकल पर यात्रियों का बोझ घटाएं। सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 7 लोकल ट्रेन में भारी भीड़ होती है। रोज 1810 लोकल ट्रेन चलती हैं, जिस पर 35 लाख यात्री सफर करते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि जनवरी से मई के बीच केवल 5 महीने में 922 यात्री ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुए हैं। ट्रेन में भीड़ की वजह से 210 यात्री तो ट्रेन से गिरकर मर गए। 1 घंटे का आगे पीछे अगर करेगा तो ये सक्सेस है, गवर्नमेंट के लिए भी है और प्राइवेट के लिए भी सक्सेस है। ये होना ही चाहिए, जरूरी है कि एक ही टाइम पे सब छूटेंगे जल निकासी की तो इधर भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। देखिए प्रशासन वो पब्लिक को भी दिक्कत, गवर्नमेंट को भी दिक्कत। द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू चेंज, क्योंकि ट्रेन्स अभी भी वही है जो 10 साल पहले थी। देयर हैज़ नॉट बीन अ मैसिव चेंज। और जो एक साथ जो टाइमिंग्स छूटते हैं और जो ट्रेन का रश हो जाता है उसके वजह से लाइक ज़्यादा डेथ वगैरह भी हो जाती है, तो बेटर रहेगा कि टाइमिंग दोनों में अगर शफल हो जाए थोड़ा बहुत तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और स्टेशंस के साइज़ बढ़ गए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर ऑल द कम्यूटर्स लाइक हु आर ट्रैवलिंग इन द वेस्टर्न सेगमेंट और इवन द सेंट्रल और हार्बर सेगमेंट। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया के लिए देश के गौरव की खिड़की है, लेकिन यह शहर भी पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है। कोई दवा असर नहीं कर रही। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। मामूली बारिश में सड़क नदी बन जाती है, सारे शहरी इंतजाम डूबने लगते हैं। हालात संभालने की हाई लेवल मीटिंग्स भी बेकार हो जाती है। बस ट्रैफिक बहुत है और एक पॉपुलेशन बहुत है। मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, इतना पॉल्यूशन, इतनी पॉपुलेशन। दिल्ली ना 5 लाख लोगों के लिए बनी थी रहने के लिए, और आज 5 करोड़ लोग तकरीबन यहाँ पर रह रहे हैं। इट्स टू मच ट्रैफिक इन दिल्ली। पॉल्यूशन आ जाता है तभी लगता है कि दिल्ली छोड़ देना चाहिए, पर वापस जब पॉल्यूशन हट जाता है तो फिर लगता है वापस यहीं रुक जाते हैं। आंकड़े तो बहुत हैं और दावे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लगता है वक्त आ चुका है। हमारे शहरों को शिफ्ट में चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब नागरिकों के घर से निकलने पर भी ऑड इवन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। हर नागरिक के घर से बाहर निकलने का तय समय होगा। समय से ज्यादा शहर में दिखने वाले का चालान कटेगा।